अच्छा आप देखो, जब ये जाएगा ना H पॉजिटिव तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो अब ऑक्सीजन के पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। और अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स अ बॉन्ड। जहाँ कहीं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है कि वो बॉन्ड बना सकता है। अब क्या होगा, ये अपने पेयर ऑफ बॉन्ड से यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये वाली देखो ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो गई, लेकिन ये वाली ऑक्सीजन नेगेटिव हो गई। ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन नेगेटिव क्यों होगी कि जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये वाला ये बॉन्ड टूटेगा, और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे। क्लियर है? तो ये वाली ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगी, यानी रिएक्शन से पहले ये वाली ऑक्सीजन नेगेटिव थी और इसके बाद ये वाली ऑक्सीजन नेगेटिव होगी। यानी अगर आप इसको, इन दोनों चीज़ों को देखें तो ये चार्ज में बैलेंस है, लेकिन ये कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन के पास। एंड ऑक्सीजन लाइक्स द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बहुत हाई है। फराज, तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन लाइक्स द नेगेटिव चार्ज। तो इसके जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इन दोनों में ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज क्या होती है, इट लाइक्स अ नेगेटिव चार्ज, तो ये स्टेबल होती है। लेकिन अगर फिनोल होता तो फिनोल क्या होता है, C6H5OH। अब अगर ये यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगी। अब जब ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगी तो इसके पास क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि एक बॉन्ड बनेगा। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक बॉन्ड बनेगा। जब ये बॉन्ड इधर बनेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर इधर आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा अगर ऑर्थो पोजीशन नेगेटिव हो गई, ये डॉटेड मैंने इसलिए बनाया कि एक दफ़ा जब ऑर्थो पोजीशन अगर नेगेटिव होगी तो फिर क्या होगा, फिर वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे समझो कि ये आ गए, एक ये रहा और एक ये रहा, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो ये आ गए, ऑर्थो पोजीशन नेगेटिव हो गई। वंस ऑर्थो इज नेगेटिव, नाउ द नेगेटिव चार्ज वुड रेजोनेट ऑन ऑर्थो, फ्रॉम ऑर्थो टू पैरा, फ्रॉम पैरा टू ऑर्थो, एंड फ्रॉम ऑर्थो टू अगेन ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, सारे बेंजीन पे घूमता फिरेगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन मसला पता है क्या है, मसला ये है कि हेयर द नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेटिंग ऑन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन लाइक्स अ नेगेटिव चार्ज, बट हेयर नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेटिंग ऑन बेंजीन एंड बेंजीन हैज़ कार्बन, कार्बन इज गेटिंग नेगेटिव बट कार्बन डज नॉट लाइक नेगेटिव चार्ज। तो ये डीलोकलाइजेशन तो यहाँ है, बट लेकिन ये इतनी ज़्यादा क्या है कि इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। इस वजह से क्या होगा कि इसका एसिडिक कैरेक्टर वीक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर अल्कोहल में क्या हो गया कि अल्कोहल में अगर H पॉजिटिव गया तो H पॉजिटिव जाने के बाद ये हो जाएगा RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। यहाँ जो RO नेगेटिव है ये क्या है, कम्प्लीटली लोकलाइज्ड है, ये कहीं रेजोनेट ही नहीं कर सकता है। अगर अल्कोहल में ये आ रहा है, ये आ रहा है एरो, अच्छा ये ज़रा सा तार निकालना है इधर से। ठीक है, वो लाइन मैंने गलत डाल दी ना, मुअद्दब ज़रा सी जगह देना।
अब बेटा देखो, अब क्या होगा कि अगर तो ये अल्कोहल हुआ तो अल्कोहल में क्या होगा, ROH। अब क्या होगा, अगर इसने प्रोटॉन रिलीज़ किया तो ये RO नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा, ये लोकलाइज्ड होगा। ये क्या होगा, लोकलाइज। इसका ऑक्सीजन का चार्ज उधर आके बैठो, ठीक है बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, लोकलाइज हो जाएगा। और लोकलाइज चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। उसके चांसेस होते हैं कि वो इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है कि वो जाते हुए H पॉजिटिव को भी दोबारा वापस बुला लेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना। और वहाँ दोनों जगह पे देखो चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस द resonate, because of the, we can say that in the carboxylic acid, because of the delocalization on two electronegative oxygen atom, the after releasing H positive, the carboxylate ion is very stable. The carboxylate ion is very stable, while in alcohol after the release of a proton, it is alkoxide ion, it is very unstable, ठीक है। While in case of phenol, after the release of H positive, this is delocalized. The negative charge would delocalize on carbon and oxygen and it would be moderately stable, ठीक है। ठीक है। So because of the very stable carboxylate ion, the acidic character of carboxylic acid is the strongest, and because of the very unstable alkoxide ion, the acidic character of alcohol is the least, and because of moderately stable phenoxide ion, क्या होता है, कहलाता है phenoxide ion, because of moderately stable phenoxide ion, the acidic character of phenol is moderate, ठीक है। ये मॉडरेट होता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा चूँकि एसिडिक नहीं होता, इसीलिए फिनोल जो है ना वो लिटमस पेपर का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं दे पाता, ठीक है जी। ये फिनोल चूँकि इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता ना, इसलिए फिनोल लिटमस टेस्ट का इसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आता, बिकॉज इट इज़ वीकली एसिडिक, ठीक है। एसिड, आप वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एसिड प्लस कार्बोनेट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर आप फिनोल को कार्बोनेट्स के ऊपर डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, ठीक है। नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि उसके साथ इसको रिएक्ट करना पड़ता है, रिएक्ट करता है, फिर ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये एसिड बेस रिएक्शन दे देता है, अदरवाइज़ ये कार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट खुद भी वीक बेस होते हैं, ये भी वीक बेस है, तो कोई इतना ख़ास रिएक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो जो है फिनोल डज नॉट गिव पॉजिटिव लिटमस टेस्ट एंड डू नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विद कार्बोनेट्स, बट फिनोल्स डू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेटा आपने बहुत